इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हो सकता है गुजरात के अगले सीएम का ऐलान। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायकों की बैठक में नए सीएम के नाम पर लग सकती है मुहर। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ओबीसी और आदिवासी समुदाय से डिप्टी सीएम बनाना संभव। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल पटेल को पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी गुजरात के सीएम की रेस में शामिल। सूत्रों के मुताबिक पटेल समाज में अच्छी पैठ की वजह से केंद्र से गांधीनगर भेजे जा सकते हैं मनसुख मांडविया। गुजरात के अगले सीएम के लिए पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल के नामों पर भी चर्चा। अब तक कुल 7 नाम आ चुके हैं सामने। कल विजय रूपाणी ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे थे रूपाणी। इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी का बयान, कहा पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाया, आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। पिछले साल ही लिख दी गई थी विजय रूपाणी के इस्तीफे की कहानी। 2 दिन पहले हाईकमान को पीएल संतोष के मैसेज के बाद सब कुछ हुआ तय। गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं पूरा कर सकता सीएम का कार्यकाल। रूपाणी के अलावा केशुभाई पटेल और आनंदीबेन पटेल भी कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दे चुके थे इस्तीफा। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर किया दावा, आरएसएस बीजेपी के गुप्त सर्वे में कांग्रेस जीत रही थी, इसलिए की गई विजय रूपाणी की कुर्सी। हार्दिक पटेल ने लिखा, आरएसएस बीजेपी के गुप्त सर्वे में कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, जबकि बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट मिल रही है। विजय रूपाणी के इस्तीफे पर बोले गुजरात के विपक्षी दल के नेता परेश धवानी, गुजरात की जनता ने बीजेपी को हटाने की ठान ली है। रूपाणी के इस्तीफे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, अलग जिम्मेदारी देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अनुभव बढ़ाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीरनगर और कुशीनगर का दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। संत कबीरनगर में करीब 245 करोड़ की 122 और कुशीनगर में 120 करोड़ की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योगी। गन्ना किसानों की पेमेंट पर योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने डिफॉल्ट चीनी मिलों से बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द कराने के दिए निर्देश। गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी करने वाली चीनी मिलों के मैनेजमेंट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। कहा, पीएम मोदी ने नेतृत्व में वंशवाद जातिवाद की राजनीति का अंत किया। जेपी नड्डा ने यूपी में दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की बात कही। 2017 में जनता से किए वादे को पूरा किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में लिया हिस्सा। बीजेपी को मजबूत करने की अपील। गाजियाबाद में दिनेश शर्मा की लोगों से विचार करने की अपील। कहा, योगी सरकार के 5 साल में समाज हुआ भय मुक्त। उत्तर प्रदेश में आपदा से नुकसान पर सजग योगी सरकार। आर्थिक मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया। यूपी में कांग्रेस का टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों को देनी होगी एप्लीकेशन। प्रदेश या जिला मुख्यालय पर 26 सितंबर तक जमा करनी होगी अपनी एप्लीकेशन। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज रायबरेली का करेंगे दौरा। आम जनता के साथ ही कांग्रेस के नेताओं के साथ कई मीटिंग। शनिवार को प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किया पश्चिम यूपी के चुनावी रणनीति का मंथन। 96 ब्लॉक 274 न्याय पंचायतों की समीक्षा। किसान आंदोलन पर भी चर्चा। बैठक में प्रियंका गांधी का फैसला, चुनाव से पहले निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। 12,000 किलोमीटर लंबी होगी प्रतिज्ञा यात्रा। हम वचन निभाएंगे नाम से निकालेंगे प्रियंका गांधी यात्रा। बड़े गांव और कस्बों में होकर गुजरेगी ये यात्रा। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर उठेगी। यूपी के पसगवा कांड से चर्चा में आई समाजवादी पार्टी की नेता रितु सिंह कांग्रेस में शामिल हुई। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सदस्यता ली। लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का शिकार हुई थी रितु सिंह। समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी थी रितु। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 22 में बाईसाइकिल का नारा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे जनमन विजय अभियान। चुनाव में जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, दागी मंत्रियों से भरी पड़ी थी समाजवादी सरकार, जो खुलेआम करते थे जनता पर अत्याचार। समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव का सवाल, उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से क्यों डर रही है योगी सरकार। बीजेपी का आजम खां पर आरोप। कहा, किसानों की जमीन हड़पी थी, हमने अपराधी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए कर रही है काम। बीएसपी का ऐलान। कहा, सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होंगे तीनों कृषि कानून। किसानों की दोगुनी आय का किया वादा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। सभी 403 सीट पर उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। कांग्रेस ने शामली में 17 साल के समीर की मॉब लिंचिंग में मौत पर योगी सरकार को घेरा। लिखा, नफरत जीत रही है।
लखनऊ के मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुआ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, कोर्ट ने जताई नाराजगी। 29 सितंबर को मुख्तार को पेश करने का आदेश दिया। झांसी में रेलवे यूनियन के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। यूपी चुनाव में घोषणा पत्र के मुद्दे को लेकर चर्चा। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान, कहा वोट किसी को भी दो, लिंचिंग मुसलमान की ही होगी। राष्ट्रीय लोक दल का ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सरदार पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को जारी होगा घोषणा पत्र। राष्ट्रीय लोक दल ने कहा घोषणा पत्र के लिए किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, व्यापारियों, कामगारों और महिलाओं से किया संवाद। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से अब तक 58 मौत। शनिवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 नए मरीज भर्ती, कुल 389 मरीजों का इलाज जारी। पूरे उत्तर प्रदेश समेत नोएडा में भी बढ़ रहे हैं वायरल बुखार के मरीज। जिला अस्पताल के प्रशासन का बयान, बुखार से निपटने के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। हिस्ट्री शीटर की सरेराह हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कल रात लखनऊ की सादतगंज थाने के हिस्ट्री शीटर अनवर की गोली मारकर हत्या। स्थानीय लोगों ने 3 आरोपियों को दबोचा और पुलिस के हवाले किया। कुछ दिन पहले ही हिस्ट्री शीटर अनवर जमानत पर छूटकर आया था बाहर, जिस पर कई मुकदमे थे दर्ज। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से हत्या के कारण का पता लगा रही है। हिरासत में लिए गए एक आरोपी का बयान, हिस्ट्री शीटर अनवर का भाई उसकी बेटी को कर रहा था परेशान, पहले भी कई बार हुई थी, कहा सुनी। इस बार भी अयोध्या में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी रामलीला। बॉलीवुड के 35 कलाकार इस बार की रामलीला में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट में एडवोकेट चैंबर की रखी आधारशिला। सीएम योगी बोले, प्रयागराज का हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट। सीजेएनवी रमन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास को किया याद, कहा इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाने का फैसला इसी कोर्ट से हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आम आदमी को समय पर न्याय मिले, इस पर ध्यान देना होगा। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास, लड़कियों को बुर्के में बुलाया गया, शरिया कानून की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 छात्राएं शामिल हुई। सभी लड़कियां सिर से पांव तक बुर्के से ढकी हुई थी, हाथों में भी पहने हुए थे दस्ताने। काबुल से तालिबानी आतंकियों का एक नया वीडियो आया सामने। तालिबानी आतंकी हाथों में हथियार लेकर काबुल के मोहल्लों में नजर आए। लोगों के घरों के बाहर हथियार लेकर बैठे हैं तालिबानी, कहा धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, किसी की जान लेने का कोई अफसोस नहीं। तालिबानियों की क्रूरता का नया वीडियो आया सामने। आतंकियों ने बीच सड़क पर सरेंडर कर चुके रेजिस्टेंस फोर्स के जवान को मारी गोली। पंजशीर से तालिबानी आतंकवादियों के अत्याचार का एक और नया वीडियो सामने आया। घर घर में जाकर अत्याचार कर रहे हैं। वीडियो में महिला की आवाज सुनाई पड़ रही है। पंजशीर में विद्रोही लड़ाके घाटियों गुफाओं में छिपे, रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा तालिबान से लड़ना जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के बामियान में रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में प्रदर्शन। अहमद मसूद की तस्वीर के साथ तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का बयान, तालिबान की जीत से दुनिया के दूसरे हिस्से में लड़ रहे अतिवादी संगठनों का उत्साह बढ़ सकता है। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचे रूस, चीन, ईरान और तजाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा करने की खबर। कुछ दिनों पहले काबुल में थी आईएसआई चीफ फैज हामिद। अफगानिस्तान में बढ़ रहा है पाकिस्तान का दखल। आईएसआई के हाथ लगे अफगानिस्तान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, पाकिस्तान के 3 सैन्य विमान दस्तावेज में भरे बैग लेकर लौटे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहां के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन और विदेश मंत्री मेरी पाइन शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा भारत। अफगानिस्तान की नई हुकूमत एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं। चीन के क्वाड देशों को एशियाई नाटो कहने पर एस जयशंकर की टिप्पणी, कहा नाटो शीत युद्ध की शब्दावली, जबकि क्वाड पूरी तरह से राजनयिक गठजोड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया, कहा हम आतंक के एपिसेंटर के करीब, बिना समझौते के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। 2+2 डायलॉग में अफगानिस्तान पर जताई गई चिंता। दोनों देशों के नेताओं ने कहा काबुल दोबारा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को कर रहे हैं एक्सप्लोर। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस से हमारी सेनाओं को हुआ फायदा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने का बयान, अफगानिस्तान का भविष्य चिंता की बात है। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया देगा उनको मदद। 2+2 डायलॉग के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरी पाइने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। आज से भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी। क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की करेंगे शुरुआत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान हादसा, कांच गिरने से मजदूर की मौत, 2 घायल। ट्रक से शीशा उतारने के दौरान हुआ हादसा, 3 मजदूर चपेट में आए, जिसमें एक मजदूर की हुई मौत। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार। प्रशासन ने मृतक और घायल मजदूरों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 77 साल का रिकॉर्ड। शनिवार को 383 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज।
1944 में सितंबर महीने में हुई थी इतनी बारिश। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में 17-18 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद जमा पानी को निकाला गया। देर रात पीडब्ल्यूडी ने प्रहलादपुर ब्रिज के नीचे जमा पानी निकाला। चांदनी चौक की मुख्य सड़क का आज उद्घाटन करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। करोड़ों के प्रोजेक्ट से चांदनी चौक की सड़क को दिया गया नया रूप। एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले राहुल, 26/11 हमलों के दौरान मनमोहन सिंह की आलोचना करता रहा मीडिया, लेकिन इस तरह की कई घटनाओं के बाद वो मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं कर रहा। जम्मू में राहुल गांधी के बयान पर नकवी का पलटवार। कहा, जम्मू में लोगों से अपने गुनाहों की माफी मांगने की बजाय सपनों के सौदागर बनकर घूम रहे हैं राहुल। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की सरकार को बड़ी सलाह, हर छोटे मोटे मुद्दे पर ना लाए अध्यादेश। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, आपात स्थिति न होने पर कोई भी कानून बनाने से पहले उसे विधानसभा में पारित कराना जरूरी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की नई परंपरा की शुरुआत। पहली बार राजभवन में पत्रकारों से खुलकर की बात। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता। 25 सितंबर को INLD के कार्यक्रम में जींद नहीं जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केसी त्यागी को कार्यक्रम में भेजने का लिया फैसला। कोझिकोड के एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जारी की गई। पायलट को ठहराया गया जिम्मेदार। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की प्रोब रिपोर्ट में हादसे के लिए सिस्टमैटिक फेलियर की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। पिछले साल 7 अगस्त को हुआ था विमान हादसा। हादसे में 2 पायलट समेत 21 लोगों की गई थी जान। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी को फिर भेजा समन। 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा। आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल। कहा, बहुत कम आशा है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। प्रियंका टिब्रीवाल ने कहा, मेरी लड़ाई बंगाल की TMC सरकार से है। ममता सरकार ने जनता के साथ बहुत अन्याय किया है। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भेजा निमंत्रण। आज पटना में होगा कार्यक्रम। LJP में 2 फाड़ होने के बाद आज पहली बार मिलेंगे चाचा भतीजे। पशुपति पारस ने कार्यक्रम में जाने की भरी हामी। तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। विशाखापट्टनम के रविकातमम में आदिवासियों ने विकास की लगाई गुहार। आरक्षण, रोजगार को लेकर उठाया आवाज। पानी में किया प्रदर्शन। इंडियन आर्मी की बड़ी पहल। LOC पर आखिरी भारतीय गांव में फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री दवाइयों का लगाया कैंप। मुंबई के साकिनाका रेप केस की पीड़िता ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। ज्यादा खून बहने की वजह से गई जान। रेप में इस्तेमाल टेम्पो की हुई पहचान। वेंटिलेटर पर थी 30 साल की रेप पीड़िता। रेप के बाद आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में डाली थी रॉड। रेप के आरोपी को बांद्रा कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट ने 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। आरोपी पर सेक्शन 302 के तहत चलेगा मुकदमा। महिला से दरिंदगी केस में चौतरफा घिरने के बाद एक्शन में उद्धव ठाकरे सरकार मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। गृह मंत्री वत्स पाटिल और मुंबई CP हेमंत नगराले की मुख्यमंत्री से बात। साकिनाका वारदात के बाद एक्शन में CM उद्धव ठाकरे। राज्य की कानून व्यवस्था पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक भी बुलाई। साकिनाका में महिला का रेप और फिर उसकी मौत पर हुआ बवाल। औरंगाबाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केरल के कोझिकोड में गैंग रेप के आरोपी गिरफ्तार। महिला को ड्रग्स देकर गैंग रेप का आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में एक नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड। आरोपी को कोर्ट ने 15 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की पीट कर हत्या करने का मामला। हाईकोर्ट ने आदेश के CBI ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर में नीट और JEE परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। अब तक 3 लोग गिरफ्तार। 17 सितंबर को कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर काला दिवस के रूप में मनाएगी शिरोमणि अकाली दल। संसद भवन तक निकालेगी प्रोटेस्ट मार्च। लुधियाना में यूथ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प। कई लोग हुए घायल। बीजेपी दफ्तर घेरने पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। जमकर चले लाठी डंडे। बीजेपी ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर में लगाया था ताला। बीजेपी ने लगाया ट्रस्ट पर सस्ते में जमीन नीलाम करने का आरोप। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी कुमार लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान जख्मी कार्यकर्ताओं को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। पंजाब यूथ कांग्रेस ने कहा, 17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। स्मृति ईरानी ने इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, देश में जो काम 65 साल में नहीं हुआ वो काम पिछले 7 साल में हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए गांव-गांव टॉयलेट योजना को सराहा। कहा, PM मोदी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। 10 करोड़ परिवार के घरों में टॉयलेट्स बनवाए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वच्छ भारत अभियान में लिया हिस्सा। गुवाहाटी में आयुर्वेदिक कॉलेज में लगाए झाड़ू। हैदराबाद के हकीमपेट वायुसेना स्टेशन में मनाया गया स्वर्णिम विजय वर्ष। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में वीर सैनिकों को हुआ सम्मान।
1971 की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने किया था सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। पटना के एक शख्स ने अपनी बालकनी में उगाए रेयर किस्म के प्लांट्स, 100 से ज्यादा तरह के प्लांट्स का कलेक्शन। ज़ायकोव डी वैक्सीन के अक्टूबर की शुरुआत में आने की संभावना। 12 से 18 साल की उम्र के युवाओं को दी जा सकेगी ये वैक्सीन। कोरोना की पुष्टि होने के 30 दिनों के अंदर घर या अस्पताल में मौत हो जाती है तो उसे कोरोना से हुई मौत माना जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। हलफनामे में कहा गया अगर कोई मरीज 30 दिन के अधिक समय तक अस्पताल में रहे और बाद में उसकी मौत हो जाए तो उसे भी कोरोना से हुई मौत ही माना जाएगा। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 3 सितंबर को रजिस्ट्रार जनरल ने जारी कर दिया है सर्कुलर। कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र मिलेगा और वजह भी होगी दर्ज। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 31,223 नए मामले, 338 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना से 20,487 लोग संक्रमित पाए गए। एक दिन में 181 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के फैलाव की जांच के लिए सरकार करा रही है स्टडी। सीरो प्रिवलेंस सर्वे इस महीने के अंत तक पूरा होगा। सर्वे दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 57 नए मरीज कोविड संक्रमित पाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल की उपलब्धियां गिनाई। कहा सरकार ने कोरोना के खिलाफ काफी प्रयास किए। दिल्ली सरकार के काम की सराहना की गई। केजरीवाल ने कहा दिल्ली ने होम आइसोलेशन की तकनीक पूरी दुनिया को दी। दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,075 लोग संक्रमित। बीते 24 घंटे में 35 मरीजों की गई जान। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बावजूद दादर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। पुलिस की अपील के बावजूद कम नहीं हुई भीड़। कोरोना नियमों की खुलेआम उड़ी धज्जियां। दादर के फुल मार्केट में भी उमड़ा जन सैलाब। दुकानदार बोले गणेशोत्सव को देखते हुए और भीड़ बढ़ने की आशंका। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,639 नए कोरोना के मरीज पाए गए। 27 संक्रमितों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,145 नए केस, 17 लोगों की गई जान। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 801 संक्रमित सामने आए, 15 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले, 19 लोग रिकवर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, शिक्षा में कोई रुकावट न आए इसलिए शिक्षकों और 18 साल से ऊपर के छात्रों को वैक्सीनेट करना हमारी प्राथमिकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, साल के अंत तक देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में सफल होंगे हम। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा एयर टैक्सी और स्काई टैक्सी ड्रोन का भविष्य। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत तेलंगाना के विकाराबाद में ड्रोन की मदद से पहली बार दवाइयां पहुंचाई गई। बिहार के गया में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए लोग। मसूरी में गश्त पर निकला पुलिस प्रशासन। टूरिस्ट के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की मिली कई शिकायतें। मसूरी में बिना मास्क घूमते नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बढ़े कोरोना के नए केस। चेतावनी के बाद भी लोग नहीं मान रहे कोरोना गाइडलाइंस। बीच पर दिखी हजारों की भीड़। पेरू में घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। तीसरी लहर के आने से पहले 50% आबादी को वैक्सीन लगाने का है लक्ष्य। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी के बावजूद नारायण राणे ने मनाया गणेशोत्सव। किरीट सुमई और रामदास आठवले हुए शामिल। सूरत के मिनिएचर आर्टिस्ट ने सिरिंज की नीडल से बनाए गणपति। कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं आर्टिस्ट पवन शर्मा। सीप के अंदर मोती में आर्टिस्ट ने उकेरी गणपति की प्रतिमा। गणपति को देखने के लिए लिया गया लेंस का सहारा। सूरत के आर्टिस्ट ने पेंसिल में उकेरी गणपति की आकृति। बेहद छोटी मूर्ति और आकृति बनाकर कई अवार्ड्स जीते। हैदराबाद में गणपति बप्पा की बनाई गई अनोखी प्रतिमा। कोरोना वैक्सीन के अवतार के रूप में दिखाए गए भगवान गणपति। कर्नाटक के हुबली में अनोखा गणेशोत्सव भी, वैक्सीनेशन भी रखा गया थी। सूरत में पिछले 40 साल से गणपति की आराधना करता है पारसी परिवार। हर साल गणपति महोत्सव में मुंबई से सूरत आकर करते हैं पूजा पाठ। गणेशोत्सव के दूसरे दिन मुंबई में 29,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं आई सामने। टोक्यो पैरालंपिक के चैंपियन से प्रधानमंत्री की मुलाकात का वीडियो आज 11 बजे होगा प्रसारित। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरुवार को पीएम से मिले थे मेडल विजेता। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का एक और सपना हुआ पूरा। माता पिता के साथ पहली बार हवाई सफर पर। नीरज चोपड़ा ने फ्लाइट के अंदर की तस्वीर पोस्ट की। ट्विटर के जरिए दी जानकारी। कोच सौम्यदीप रॉय के खिलाफ मनिका बत्रा के आरोपों की जांच के लिए टीटीएफआई ने बनाई समिति। मनिका ने कोच पर मैच फिक्सिंग का लगाया है आरोप। ब्रिटेन की एमा रादुकानु बनी नई यूएस ओपन चैंपियन। कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराया। 53 सालों में यूएस ओपन जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी बनी। नोवाक जोकोविच कैलेंडर ग्रैंड स्लैम से एक कदम दूर। जेवरेव को हराकर यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे।
फाइनल में जोकोविच का मुकाबला दूसरे नंबर के डैनियल मेदवेदेव से होगा। जोकोविच करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर बनाएंगे नया इतिहास। अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के सैली सबरी ने यूएस ओपन मेंस डबल के खिताब पर किया कब्जा। ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस को दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव परिवार के साथ पहुंचे अबू धाबी। 6 दिन क्वारंटीन रहने के बाद टीम से जुड़ेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आज पहुंचेंगे दुबई। दिल्ली टीम के होटल में टीम को करेंगे ज्वाइन। बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी को दिया निर्देश। इंग्लैंड से आने वाले सभी खिलाड़ियों को पूरा करना होगा 6 दिन का क्वारंटीन। पंजाब किंग्स की टीम से डेविड मलान ने अपना नाम लिया वापस। पंजाब ने साउथ अफ्रीका के एलन मार्कम को टीम में किया शामिल। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ने भी नाम लिया वापस। बेयरस्टो की जगह पर सनराइजर्स की टीम में वेस्टइंडीज के शरफाने रदरफोर्ड शामिल। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच रद्द होने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखी चिट्ठी, सीरीज पर फैसला लेने की अपील की। 5वां टेस्ट रद्द होने को इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हॉर्मिसन ने बताया क्रिकेट का अंत, कहा आईपीएल की वजह से किया गया टेस्ट रद्द करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई पाकिस्तान टीम पर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने खड़े किए सवाल, कहा बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ हुई नाइंसाफी। 18 साल बाद टॉम लाथम की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची पाकिस्तान। सीरीज में की हुई टीम 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। न्यूजीलैंड की टीम 2003 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और उसके बाद सुरक्षा कारणों को लेकर कभी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा T20 आज। पहले मैच में साउथ अफ्रीका श्रीलंका को हराकर सीरीज में 1-0 से है आगे। T20 वर्ल्ड कप टीम के चुने जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने गर्लफ्रेंड संग की सगाई। 12 साल बाद लाल जर्सी में मैदान पर उतरते ही रोनाल्डो ने दिखाया जलवा। 2 गोल दागकर न्यू कैसल के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-1 से जीत दिलाई। शिमला में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तीरंदाजी को बढ़ावा, फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन। 9/11 की बरसी पर न्यूयॉर्क के 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राष्ट्रपति जो बाइडेन, बराक ओबामा और बिल क्लिंटन पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी ताकत, लोगों से हमले के बाद के दिनों में जैसी एकजुटता दिखाने की अपील। 9/11 की 20वीं बरसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर किया अटैक, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश को शर्मसार किया। चिली में सैन्य तख्ता पलट की बरसी पर हिंसक प्रदर्शन, भीड़ में आगजनी की। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर, खतरे को देखते हुए इलाका खाली करने का आदेश। जंगल की आग से अब तक सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान, जंगल के सैकड़ों किलोमीटर इलाके में आग फैली। स्पेन में लगातार तीसरे दिन जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश, सैकड़ों फायर फाइटर समेत कई एयरक्राफ्ट लगे। आग से जंगल का 5000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हुआ। धुएं की वजह से आसपास के गांवों में लोगों को हो रही परेशानी। इटली में भीषण तूफान से तबाही, 2 लोगों की हुई मौत, कई घायल। तूफान की चपेट में आकर पलटी कई कार, कई जगह घर की छतों को पहुंचा नुकसान, पेड़ और पोल भी उखड़ गए। वियतनाम में कॉन्सन तूफान का कहर, बारिश के साथ चली तेज हवाएं, करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मैक्सिको में लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान, 1 शख्स की मौत। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 280 घरों को कराया गया खाली। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों ने जान गंवाई, 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के सामने आ रहे नए मामलों के बीच दिखी लोगों की लापरवाही, बीच पर जुटी भारी भीड़। टर्की में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध, सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। भीड़ में कई लोग बिना मास्क के आए, नफर पाबंदियों में और ढील देने की मांग। चीन के डालियान में फटा गैस सिलेंडर, 8 लोगों की मौत, 5 घायल। न्यूयॉर्क के सेंट जॉन अस्पताल की छत पर लगी आग, इमरजेंसी रूम को खाली कराया गया, 2 लोग घायल। और सर्बिया में पर्यावरण के मुद्दे पर प्रदर्शन, लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे लिथियम के खनन पर बैन लगाने की मांग की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।